बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को कोरोजन का प्रोसेस प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर कोरोजन हुई है, यहाँ पर जंग लगा हुआ है। तो ये जंग क्यों लगता है हमारे पास? ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेटल का शीट है, तो यहाँ पर अगर एक जगह पर हमारे पास कोई भी डेंट पड़ जाता है या स्टेन पड़ जाता है या इस आयरन के शीट को हमारे पास चोट लग जाती है तो हमारे पास कोरोजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये या रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस हमारे पास शुरू हो जाता है। इसको हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली ये दिखाऊं कि कोरोजन का प्रोसेस कैसे होता है। तो जब हमारे पास इस मेटल के शीट को कोई डेंट लग जाता है या स्टेन पड़ जाता है तो हमारे पास ये कोरोजन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले लूँ, ये हमारे पास कोई भी डेंट पड़ गया यहाँ पर, तो हमारे पास कोरोजन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस रीजन को आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रीजन है जहाँ पर डेंट पड़ा हुआ है या इस मेटल की शीट को चोट पड़ा हुआ है, तो यहाँ से कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस रीजन को हम एनोडिक रीजन कहते हैं। और यहाँ पर जो आयरन के एटम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं इस रीजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल की शीट में मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और सारा का सारा मेटल हमारे पास गल जाता है, सड़ जाता है। तो अब इस रीजन को हम एनोडिक रीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रीजन है, यहाँ पर जो आयरन के एटम है वो ऑक्सीडाइज हुए हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस मेटल के शीट में मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब वो इस मेटल के शीट में हमारे पास मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं तो जहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिल जाता है या जहाँ पर इसको वाटर के वेपर मिल जाते हैं या जहाँ पर इसको वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लेते हैं। जब वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लेते हैं तो उस रीजन को हम कैथोडिक रीजन कहते हैं। और कैथोड पर हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। और एनोडिक, ये हमारे पास एनोडिक रीजन है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो अब इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने की भी ज़रूरत है। ये हमने पढ़ा कि कोरोजन का प्रोसेस कैसे होता है। अब इस प्रोसेस को हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, तो चलो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि हम इस प्रोसेस को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ये मैं दूसरा मेटल का शीट आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेंट नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पर कोई भी स्टेन नहीं है। तो इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले पेंटिंग करनी है, इसके सरफेस पे पेंटिंग करनी है। जब हम पेंटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास कोई भी एनोडिक रीजन नहीं बनेगा, कैथोडिक रीजन नहीं बनेगा, हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इसी तरह हमारे पास कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह ये सब कुछ होता है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। पेंटिंग या ग्रीसिंग या चिकनाई वगैरह आप लोग लगा दे तो इससे भी आप लोगों के पास कोरोजन का प्रोसेस प्रिवेंट हो जाएगा। सेकंड मेथड हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इस मेटल के ऊपर कोई भी दूसरा मेटल अगर डिपॉजिट कर लेते हैं या इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं तब भी हमारे पास कोरोजन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो भी मेटल हम चढ़ाते हैं वो हमारे पास कोरोजन या रस्टिंग रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगर वो मेटल कोरोजन रेजिस्टेंट ना हो तो फिर हमारे पास इस मेटल के शीट को जंग ज़रूर लगेगा। तो ये हमारे पास दो मेथड्स है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। मेथड तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली हमने दो मेथड्स पढ़े। ओके, थैंक्स।